इतिकाफ का मतलब ठहरना या एक स्थान पर निवास करना। इस्लाम में इतिकाफ रमजान के आखिरी अशरे, आखिरी 10 दिनों में मस्जिद में ठहरकर इबादत करने का एक खास अमल है। इतिकाफ की खास बातें: 1. इतिकाफ करने वाला व्यक्ति मस्जिद में ठहरता है और वहां से बाहर नहीं जाता, सिवाय जरूरी कामों जैसे वुजू या किसी जरूरत के। 2. समय: रमजान के आखिरी 10 दिन इतिकाफ का सबसे बेहतर समय माना जाता है, खासकर 20वीं रात की मगरिब से शुरू होकर ईद का चांद नजर आने तक। तिलावत ए कुरान, जिक्र और दुआओं में मशगूल रहता है। 4. मकसद: इतिकाफ का मकसद दुनियावी मामलों से दूरी बनाकर अल्लाह से करीबी हासिल करना और गुनाहों की माफी मांगना है। 5. महिलाओं के लिए महिलाएं भी इतिकाफ कर सकती हैं, लेकिन वे अपने घर के किसी साफ और अलग स्थान को इतिकाफ के लिए चुनती हैं। इतिकाफ की 3 प्रकार: 1. वाजिब इतिकाफ, किसी मन्नत या नजर के तौर पर किया जाए। 2. सुन्नत इतिकाफ, रमजान के आखिरी 10 दिनों में किया जाने वाला इतिकाफ। 3. नफल इतिकाफ, किसी भी वक्त बिना शर्त या नियत के किया जा सकता है। इतिकाफ अल्लाह से तल्लुक मजबूत करने का जरिया है और यह रातों में शब-ए कद्र तलाश करने का भी अवसर माना जाता है। इतिकाफ का बहुत बड़ा सवाब है और इसे अल्लाह की खास रहमत और मगफिरत, माफी हासिल करने का जरिया माना गया है। इतिकाफ के सवाब और फजीलतें: 1. शब-ए कद्र की तलाश का मौका। इतिकाफ के दौरान रमजान की आखिरी 10 रातों में शब-ए कद्र, जो 1000 महीनों से बेहतर है, की तलाश की जाती है। जो इसे पा लेता है उसे 1000 महीनों की इबादत का सवाब मिलता है। 2. गुनाहों की माफी। हदीस में आता है कि इतिकाफ करने वाले के पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। 3. जन्नत की खुशी। हदीस में है, जो इंसान अल्लाह की खुशी के लिए एक दिन का इतिकाफ करता है, अल्लाह उसके और जहन्नम के बीच 3 खंदकें बना देता है, जिनकी दूरी आसमान और जमीन के बराबर होती है। 4. अल्लाह से करीबी। इतिकाफ का मकसद अल्लाह से करीबी और तौबा इस्तिगफार करना है। इस दौरान बंदा अल्लाह की इबादत और दुआओं में मशगूल रहता है, जिससे उसका तल्लुक मजबूत होता है। 5. मस्जिद की हिफाजत। जो व्यक्ति मस्जिद में इतिकाफ करता है वह अल्लाह के घर की हिफाजत करने वालों में शामिल हो जाता है। 6. सवाब का सिलसिला। हदीस में है कि जो व्यक्ति ईमान और सवाब की नियत से रमजान में इतिकाफ करता है उसे पिछले गुनाहों की माफी मिल जाती है। इतिकाफ का सवाब रमजान के अलावा किसी भी वक्त नफल इबादत के तौर पर करने पर भी मिलता है। यह अमल अल्लाह की रहमत, माफी और जन्नत के करीब ले जाने का जरिया है। अलविदा जुमा, रमजान के आखिरी शुक्रवार की फजीलत और अहमियत बहुत ज्यादा है। इसे रमजान के आखिरी अशरे का सबसे अहम दिन माना जाता है, क्योंकि यह रमजान के खत्म होने की अलामत होती है और इसके साथ ही गुनाहों की माफी और रहमतों का आखिरी मौका भी मिलता है। अलविदा जुमा की फजीलत। 1. गुनाहों की माफी का मौका। हदीस में है, जो शख्स जुमा के दिन गुस्ल करके अच्छे कपड़े पहनकर और दिल से इबादत करता है, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देता है। अलविदा जुमा रमजान का आखिरी जुमा होने के नाते गुनाहों की माफी का बेहतरीन मौका है। 2. दुआओं की कबूलियत। अलविदा जुमा के दिन दुआएं ज्यादा कबूल होती हैं। हदीस में आता है, जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी होती है जिसमें जो बंदा अल्लाह से मांगे उसे दिया जाता है। यह घड़ी अलविदा जुमा को और भी ज्यादा खास बना देती है। 3. नफल इबादत का कई गुना सवाब। अलविदा जुमा को की गई इबादत का सवाब आम दिनों से कहीं ज्यादा होता है, खास तौर पर नफल नमाज, तिलावत ए कुरान और दुआओं का। 4. रमजान की विदाई का एहसास। यह दिन रमजान की विदाई की याद दिलाता है, जिससे मोमिन का दिल अल्लाह की इबादत और तौबा में और ज्यादा मशगूल हो जाता है। 5. शब-ए कद्र की उम्मीद। अलविदा जुमा रमजान के आखिरी अशरे में आता है, जिसमें शब-ए कद्र की तलाश की जाती है। इस दिन इबादत करने से शब-ए कद्र मिलने की उम्मीद बढ़ जाती है। अलविदा जुमा को करने वाले अमल: गुस्ल करके साफ कपड़े पहनना, मस्जिद जाकर जुमा की नमाज पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा नफल नमाज और दुआ करना, कुरान की तिलावत करना, गरीबों को सदका खैरात देना। अलविदा जुमा गुनाहों की माफी, रहमतों के दरवाजे खुलने और अल्लाह की खास रहमत हासिल करने का दिन है।